अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ओहदेदारान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम दे। टीपीसीसी सियासी उमूर कमेटी इजलास से सीएम रेवंत रेड्डी का इजहार। हैदराबाद की गांधी भवन में इनेकाद अमल में लाए गए। कांग्रेस पीसीसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास में बल्दियाती इंतखाबात कांग्रेस की जानिब से लाए अमल इख्तियार करने के बारे में की गई मुशावरात। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। मां के नाम पर हर एक पौधा लगाए। श्याम प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर दुबा चौरस्ते में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शजरकारी। किसान क़वानीन के ताल्लुक से आगाही हासिल करें। नंदीपेट मंडल के सिद्धापुर ग्राम पंचायत इजलास हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए। फार्मर्स नॉलेज कॉन्वेंट सीनियर सिविल जज उदय भास्कर का खिताब। हर एक तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस कर रही है कोशिश। बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल में रैतु भरोसा फतेह जल से आम से रियासती जरी मुशीर पहुंचा राम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का एकेडमी के ऑफिशियल डेलीगेट के हमरा खम्मम के उर्दू भवन इमारत का दौरा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सदर नशीन वक्फ बोर्ड तेलंगाना अजमतुल्लाह हुसैनी से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी की खुसूसी मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल। जून 2025 बरोज़ हफ्ता मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व दारुल उलूम सय्यदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से निजी मुलाकात की और मुख्तलिफ माली मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसलमानों की औक़ाफ़ी जायदादों के हवाले से चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी की फ़िक्र व इक़दामात काबिल सताइश है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की मौजूद औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड बहुत संजीदगी से इक़दामात कर रहा है। शहर निज़ामाबाद के गंगस्तान इलाके में हज़रत कमाल शाह बियाबानी की वाक़ई 2 एकड़ अराज़ी के सिलसिले में तवज्जो दिलाते हुए याददाश्त पेश करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी ने कहा कि इत्तला के मुताबिक 800 गज ज़मीन पर कब्जा करके क़ाबिज़ ने अपने नाम रजिस्ट्री भी करवा ली है, जिसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी हवाले की गई। इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हाफिज़ मोहम्मद लायक़ खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने बरवक्त मुदाखलत करते हुए मज़ीद ज़मीन को कब्जा होने से बचाया और बाज़ाब्ता मुकम्मल ज़मीन का सर्वे करा के इसके लिए सियानती इक़दामात की मांग की, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह इस ज़मीन को लीज़ पर देने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। मसाजिद के एजाज़िया के हवाले से बात करते हुए कहा कि 3 माह के एजाज़िया की इजराई पर आइमाए कराम ममनून व मशकूर है। इस रकम को बराह रास्त आइमाए कराम के अकाउंट में पाबंदी से हर माह जमा कर दिया जाए तो ये काम भी मुनज़्ज़म हो जाएगा, जिससे काफ़ी सहूलियत होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान करदा इजाफी एजाज़िया के सिलसिले में भी पेशरफ्त करते हुए कदम उठाया जाए। इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मजहबी और समाजी अहवाल व कवायद पर तफसील से बातचीत रही। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का एकेडमी के ऑफिशियल डेलीगेट के हमरा खम्मम के उर्दू भवन इमारत का दौरा। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने ऑफिशियल डेलीगेट वी कृष्णा असिस्टेंट डायरेक्टर, शेख इस्माइल सुप्रिटेंडेंट, अताउल्लाह खान सुप्रिटेंडेंट, रजब अली के हमरा खम्मम के उर्दू भवन बिल्डिंग का मुशाहिदा करते हुए इस इमारत की कस्सा हाली पर अफसोस का इजहार किया।
और अहदेदारों को फौरी तौर पर इस इमारत के पेंडिंग कामों को करने पर जोर दिया। इस मौके पर बी पुरपुंदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर, डी सैदुलू तहसीलदार, कृष्णालाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। के कविता की रियासती सेक्रेटरी सीपीएम जाम वेजली और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी क़ायदीन से की मुलाकात, रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने के बारे में किया तबादिले ख्याल। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने आज सीपीएम के रियासती दफ्तर एमपी भवन में पार्टी रियासती सेक्रेटरी जान विजाली और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के रियासती दफ्तर मार्क्स भवन में मरकजी कमेटी अराकीन सादिनीनी वेंकटेश्वर राव, जीवी चलापति राव और रियासती सेक्रेटरीट मेंबर गवर्धन से इलाहिदा मुलाकातें की और पसमानदा तबकात के लिए 42% तोफ़ुज़ात के सिलसिले में 17 जुलाई को मौजूदा रियासत गिर रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने पर तबादिला ख्याल किया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों ने तहरीक की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया और इसे समाजी इंसाफ के लिए संगमेल करार दिया। बादशाह सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 2 बरसों से कामारेड्डी डिक्लेरेशन के निफाज के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिका बिल को तेलंगाना असम्बली पहले ही मंजूर कर चुकी है और 3 माह कबल सदर जमहूरिया को भी अरसल किया जा चुका है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत मरकज़ पर दबाव डालने में कोताही बरत रही है। कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के 50 से ज़्यादा मरतबा दौरा मुकम्मल कर चुके हैं, मगर एक बार भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस अहम मसाइल पर बातचीत नहीं की। अगर बिल में मज़ीद ताख़ीर हुई तो बीसी तलबा और मुलाजिमीन को इनका कानूनी हिस्सा नहीं मिल पाएगा। रुकने कौंसल ने बताया कि हम तमाम हम ख्याल जमातों से मुशावरात के ज़रिए 17 जुलाई को मुनक़िद शदनी रेल रोको एहतजाज को तारीख़ी बनाएंगे। इन्होंने बताया कि सीपीएम जैसी तजुर्बेकार जमात और बाएं बाजू क़ायदीन की तायदों व हिमायत हमारी तहरीक को नई ताकत अता करेगी। మరి రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర నుంచి బిల్లు వెనక్కి రావాలంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అఖిలపక్షం తీసుకొని వెళ్తామని చెప్పి ఢిల్లీ పైన ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తామని చెప్పి ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. కానీ బిల్లు అక్కడికి పోయి 3 నెలలు దాటిపోతున్నా కూడా ఇంతవరకు చడీ చప్పుడు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండడం బీసీలకు అన్యాయం చేయడంగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి ఈ మధ్యలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు హాఫ్ సెంచరీ టైమ్స్ అంటే 50 సార్ల పైచిలకు ఢిల్లీకి పోయి వచ్చినా కూడా ఒక్కసారి కూడా ప్రధానమంత్రి గారితోని బీసీ బిల్లు పైన మాట్లాడకపోవడం నిజంగా శోచనీయం. అందుకే మరి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి పెంచాలి, రాష్ట్రం పైన ఒత్తిడి పెంచాలి అంటే మార్గం ప్రజా ఆందోళననే ఉద్యమ బాటనే అని నమ్మి తెలంగాణ జాగృతి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ రెండు కూడా మరి జూలై 17వ తారీఖు నాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైల్వే నెట్వర్క్ అంతా స్తంభించే విధంగా రైల్ రోకో చేయాలనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. मां के नाम पर हर एक पौधा लगाए, अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। भारतीय जनता पार्टी के बानी सदर श्याम सदर मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर शहर के दुबा चौरस्ते पर इनेकाद अमल में लाए गए पौधों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि जन सिंह के बानी मुखर्जी ने मुल्क की शमूलियत व इत्तेहाद के लिए पौधों में हिंदुस्तानी सकाफियत व रिवायात को फरोग देने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तरक्की कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा समझे जाने वाले आर्टिकल 370 की श्याम प्रसाद ने मुखालिफत की थी। एमएलए ने कहा कि एक मुल्क में 2 विधान 2 प्रधान और निशान नहीं चलाएगी। इन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी पार्टी के लिए इंतहा काम करते हुए वक्फ कर दी और दौरान हिरासत इनकी मौत एक मौमा बनी हुई है। आज इस अजीम शख्स की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद को याद में बलिदान का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला बीजेपी महिला मोर्चा सदर पंचारेड्डी प्रवलिका साबिका म्युनिसिपल फ्लोर लीडर्स रवंती रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। రోడ్లలో ఇన్ని కార్లు ఉంటుండేనా, ఇంత పొగ ఉంటుండేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం పీల్చే కానీ సోషల్ మీడియా మీరు చూస్తూ పోతారు, వాళ్ళల్లో కూడా ఏదో కలుపుతున్నారు అని అనిపిస్తుంది. అంటే పొద్దుగాలు లేచినప్పటి నుంచి కలుషిత నీళ్లు కానీ పాలు కానీ తినే కూరగాయలు పండ్లు ఆహారము ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ పొల్యూషన్. అందుకే ఒకప్పుడు మనం హార్ట్ అటాక్లో ఇటుంటివి, ఎంత బీమార్ అంటే హార్ట్ అటాక్. ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తాం మనకి క్యాన్సర్లు వస్తుంది.
बालकोंडा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल रजी असलम की क़यादत में तलबा को मंशियात नशा व अशिया से निजात के लिए शोरबेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल रजी असलम की क़यादत में गांजा नशा व अशिया से निजात दिलाने के लिए शोरबेदारी अमल में लाई गई। आज ICDS महकमे पुलिस के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में SI नरेश ने मुखातिब करते हुए तलबा को अच्छी आदत अख्तियार करते हुए बुरी सोबत से गुरेज करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि मंशियात नशा व अशिया का आदी इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह व बर्बाद करता है बल्कि इनके अफराद ख़ानदान भी इसका गिरफ्तार करते हैं। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले शख्स मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होता है और इस शख्स की फौत मुलाफात कम होती है जिससे इसका जिस्म बीमारियों का सामना करने की ताकत से महरूम होता है। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द मंशियात नशा व अशिया से गुरेज करते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल रजी असलम, कांग्रेस सीनियर क़ायदीन सैयद मजहरुद्दीन, ICDS सुपरवाइजर रामा देवी, आंगनवाड़ी टीचर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के मराकज़ पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम मंडल कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई बंजारा भवन में ऑल इंडिया बंजारा सेवा सिंह मंडल कमेटी सदर के तौर पर बी रूप सिंह को बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में लाया गया। बाद इन्होंने 75 टांडों से ताल्लुक़ रखने वाले नायक कारोबार अफराद से बंजारा भवन में बड़े पैमाने पर क़ायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। इसमें जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मलावत रवि और बाला राजू सेक्रेटरी की हैसियत से और इसके अलावा के बदिया नायक और एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर पी रमेश व दीगर को इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बंजारा से ताल्लुक़ रखने वालों की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज हर एक को फायदा पहुँचाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में मंडल बंजारा क़ायदीन एम संतोष नायक, शिवाजी नायक, चंद्र नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। సంఘం నూతనంగా ఏర్పడ్డ కమిటీ ఆ కమిటీకి నన్ను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో మా బంజారా సహోదరులు, మేధావులు, నాయకులు చాలా కష్టపడ్డారు। నాకు నమ్మి ఈ పదవి నాకు ఇచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే నా మీద నమ్మకంతో ఈ బంజారా సేవా సంఘం అధ్యక్షునిగా మండలంకు వారి కృషితో నాకు చేసిరు కాబట్టి వారి నమ్మకంతో నా కారోబారి नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGU नीट जून 2025 के मौके पर अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर ने किया इजहार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नीट जून 2025 के लिए जिला निजामाबाद डिवीजन में वाक़ई इम्तिहान मराकज़ के पास 25/6/2025 से 29/6/2025 तक सुबह 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक मल्टी शिप के तहत इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। AV इंटरप्राइजेस मुनरुकाबू संगम अरसापल्ली बाईपास रोड के अलावा जिला निजामाबाद के इम्तिहानी मराकज़ के पास किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक़्त निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य की जानिब से अहकामात जारी किए गए। लिहाजा निजामाबाद डिवीजन के हुदूद में किसी भी किस्म के नागहनी वाक़यात रोनुमा न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक़्त कंट्रोल करने के मकसद के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य की जानिब से अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाए जाने का इजहार किया। जिला बहबूद महकमे के ज़ेर तमाम नशा मुक्त अभियान एक हफ्ता रोज़ा शजरकारी प्रोग्राम के तहत कलेक्टर आसिफ संगमा ने कलेक्टरेट दफ्तर में पौधे लगाए। जिला बहबूद महकमे के ज़ेर तमाम नशा मुक्त अभियान एक हफ्ता रोज़ प्रोग्राम के तहत आज जिला कलेक्टरेट दफ्तर में मुनक़िदा शहरकारी में कलेक्टर आसिफ संगमा ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए जो कि आज इनेक़ाद अमल में लाए गए। प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कलेक्टर ने शिरकत करते हुए सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी चंद्र नायक कलेक्टरेट के हुदूद में पौधे लगाए और इसके अलावा इस प्रोग्राम के मद्देनजर कामारेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा को मजमून नोसी और तकरीरी मुकाबला जात का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि जिला बहबूद महकमे तलबा में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद के तहत खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। बादअज़ा कॉलेज के अहाते में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में जिला वेलफेयर ऑफिसर ए प्रामीला, सुपर प्रेसिडेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल के अलावा जिला बहबूद महकमे अमला ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर पेश आए सड़क हादसे में इंटर तालिबा तेजस्वनी फौत होने के बायस मौजे के अवाम व नौजवानों ने रोड पर क़याम अमल में लाए गए गैर कानूनी कब्ज़ाजात को किया बर्खास्त।
नवीपेट मंडल के मराकज पर कल इंटर साल अव्वल की तुलबा तेजस्विनी लारी की जद में आने के बाद फौत हो गई। हादसे की खास वजह बासर सड़क पर गैर कानूनी तौर पर शीट का क़याम, रोड पर बेंच लगाने के अलावा चिकन फरोख्त करने के साथ साथ ठेला बंडी रखना और रोड पर मर्जी के मुताबिक गाड़ियों को पार करने की वजह से ही हादसा पेश आने पर बरहमी का इजहार करते हुए गाँव के बुजुर्गों के अलावा नौजवानों की कसी तादाद पुलिस स्टेशन पहुँचते हुए गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ SI को शिकायत हवाले किया। तब SI विनय ने रद्दअमल जाहिर करते हुए इससे मुताल्लिका मामले को आलाउद्देदारान के इल्म में लादने के साथ साथ स्पेशल पार्टी के जरिए मसले को हल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सड़कों पर वाक़ई दुकानात और होटल के मालिकीन इनके शॉप के सामने गाड़ियां रखने की सूरत में गाड़ियों पर जुर्माना अदा करने के लिए शॉप के मालिकान के खिलाफ न्यूसेंस केस दर्ज करते हुए सजा देने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। రోడ్లో ఒక అమ్మాయి లారీ కింద పడి చనిపోవడం జరిగింది। ఈరోజు చాలా బాధాకరమైన విషయం। కానీ ఈరోజు నవీపేట రోడ్లో ఏదైతే డబుల్ రోడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక సైడ్ మొత్తం కూడా రోడ్డుపై వాహనాలు పెట్టడం వల్ల ఒక సైడ్ నుంచి బండ్లు పోవడం వల్ల సైడ్ నుంచి పోయే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతున్నది। అలా కలగడం వల్ల ఏదైతే పెద్ద వెహికల్ వేయడం వల్ల అక్కడ రోడ్డు మీద ఉన్న వాహనాలు ఇష్టాంతం పార్క్ చేయడం వల్ల స్లిప్ అయి ఒక నిండు ప్రాణం బలైపోవడం జరిగింది। ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయి చనిపోవడం జరిగింది, మేము ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా నవీపేట గ్రామ ప్రజలు ఏదైతే రోడ్డు వల్ల ఎక్కడంటే బస్టాండ్ మూలమలుపు నుండి చాలు చేస్తే ఇక్కడ నవీపేట రాంపూర్ చౌరస్తా వరకు అసలు రోడ్డు ఉన్నదని కూడా మాకు నమ్మకం లేదు। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस PCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास PCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की सदारत में किया गया इनेकाद। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की सदारत में कांग्रेस PCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास का आगाज अमल में लाया, जिसमें AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन व रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्कर, सेक्रेटरी विश्वनाथन, CWC अराकी रामोदर राजा नरसैया, वंशी कृष्णा के अलावा दीगर वज़ारा ने शिरकत की। इस इजलास में मुनक़िद होने वाली मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जानिब से लाएअमल इख्तियार करने के बारे में मशावरात करने का पार्टी के ज़राए ने बताया है, जिसमें तरक्की व फलाही स्कीमात को आवाम तक ले जाने के ताल्लुक से तबादिला ख्याल करने की इत्तला मौसूल हुई है। और इसके अलावा PAC मीटिंग में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में हैरत अंगेज अवामी हुक्मरानी जारी है और AICC की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ के मुताबिक काम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि AICC की जानिब से शुरू किए गए जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इदारा जाती तामीर व दीगर प्रोग्रामों को रियासत में बेहतर तौर पर मुनक़्क़िद करने के बायस AICC क़ायदीन की तरफ से तारीफ करने का इजहार किया। अनाज उगाते हुए आवाम तक पहुंचाने वाले किसान क़ानून के ताल्लुक से यकीनी तौर पर आगाही हासिल करने का सीनियर सिविल जज उदय भास्कर का इजहार। नंदीपेट में वाक़ सिद्धापुर ग्राम पंचायत इजलास हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए फार्मर्स लीगल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने किसानों से मुखातिब करते हुए कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई कानून मौजूद है। इससे वक्फियत हासिल करते हुए ज़री तरक्की करने की ख्वाहिश की और फसलों की काश्तकारी करने के लिए बीज खाद की खरीदी अमल में लाने से पहले इसका मियार का जायजा लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने वाले कानूनी मुल्जिम हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को फलाह व बहबूदी के लिए कानून को रोबे अमल में लाते हुए इसके समराज से किसानों को फायदा पहुंचाना ही लीगल सर्विस अथॉरिटी का अहम तरीन मकसद होने का इजहार किया। पार्टी के क़ायदीन अहदेदारान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम दे। TPCC सियासी उमूर कमेटी इजलास से CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। PCC सियासी उमूर कमेटी के इजलास में CM रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पार्टी हुकूमत को हम आहंगी के साथ आगे बढ़ाए और 18 माह की अवामी हुक्मरानी गोल्डन दौर होने का इजहार किया। इन्होंने बुद्धही मंडल सतह में पार्टी कमेटियों को क़याम करने की ताकीद की। बुद्ध सतह पर पार्टी मुस्तकीम होने की सूरत में ही हुकूमत की स्कीमात को अवाम में मौसर तरीके से ले जाने के ताल्लुक से इजहार किया। इन्होंने पार्टी को मुस्तकीम करने के लिए कोशिश करने की ताकीद की। फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए पार्टी में मौजूद तमाम क़ायदीन व कारकुनान खुसूसी तालमेल के साथ मुत्तहिद होकर काम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि पार्टी मुश्किल वक्त में काम करने वालों को इनके कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे पर फायज किया है। इन्होंने पार्टी के क़ायदीन मुकर्रर करदा अहदाफ मुताबिक काम करने का इजहार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे गारू, लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गारू మీ అందరికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు అని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుకు నడిపించడంలో ప్రభుత్వం అమలు చేసే సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేయడంలో మీరు సారథులుగా ఉంటారు, పార్టీకి మంచి పేరు తీసుకొస్తారు అని చెప్పి
ఏఐసిసి భావించడం వల్లనే ఇవాళ మీ అందరికీ అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్న మేమెవరమైనా ఆ పక్క నుంచి ఆది శ్రీనివాస్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कुदवानपुर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात को निसाबी किताबों की गई तकसीम। कुदवानपुर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को निसाबी किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MEO गंगाधर ने तलबा को निसाबी किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इनके साथ VO स्कूल चेयरमैन रानी मंडल, मुस्लिम कमेटी प्रेसिडेंट जाविद, असातिज़ा साहिबीन अनवर, निसार अहमद, शबाना, इंतजामी कमेटी वॉइस प्रेसिडेंट समी अनवर नज़ीर के अलावा बच्चों के वालिदैन और VDC कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर MEO गंगाधर ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में खानगी स्कूलों के तर्ज पर मियारी तालीम की फरहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया। इन्होंने सदर मुदर्रिस अनवर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। कांग्रेस हुकूमत हर एक तबके की तरक्की के लिए कर रही है कोशिश, रियासती ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल में रैतु भरोसा फतेह जल से कई कदम अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा एग्रोस चेयरमैन कासोला बिलराज ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर दिए गए हर एक वादे को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज से हर एक अहले ज़रूरतमंद अफराद खानदान को फायदा पहुँचाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार। निजामाबाद रूरल हल्का कैंप दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। निजामाबाद रूरल हल्का कैंप दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल MLA ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद खवातीन के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में ड्रोक्रा ग्रुप में रहने वाले खवातीन को इजाज़त फराहम करते हुए इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। रूरल MLA ने कहा कि आज हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले 241 चेकों को मंडल सतह में तकसीम अमल में लाते हुए श्रीकोंडा मंडल में 44 चेक, धरपल्ली मंडल में 73 चेक और डिचपल्ली मंडल में 31 चेकों की फरहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में PCC डिपार्टमेंट शेखर गौड, ब्लैक कांग्रेस सदर P श्रीनिवास के अलावा दिगर ने शिरकत की। ఆలోచిస్తా ఉంది. ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణమే కావచ్చు, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీయే కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కానీ మహిళలకే పెద్దపీట వేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు ఇంకా ఇప్పుడు ముందుకు పోతారని వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ మరి ఈ సంఘాల ద్వారా మీరంతా కూడా కోటీశ్వరులు అవుతారని ఆశిస్తూ మరి ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని ఈ లోన్ సిస్టమ్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకొని మరి వ్యాపారాలను విస్తరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీకు అందరూ శుభంకాలు కానీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం। शहर के गौतम नगर में इनेक़ाद अमल में लाए गए रच्चा पंडा प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल ने की शिरकत। शहर निजामाबाद के गौतम नगर में इनेक़ाद अमल में लाए गए रच्चा पंडा प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज में BJP हुकूमत वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में 11 सालों में हिंदुस्तान ने कई तरक्की कामों को अंजाम देते हुए अवाम का दिल मोह लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में दिए जाने वाले बारीक चावल में ज्यादा हिस्सा मरकज का होने का इजहार किया। 70 years प्लस वालों हेल्थ कार्ड इस्ता उन्नर हेल्थ कार्ड अंदर की ప్రతి ఒక్క సీనియర్ సిటిజన్ 70 సంవత్సరాల పైబడ్డలకు ఈ విధంగా మీరు ఇంకా ఉంటే చెప్పండి మీరు కూడా మోడీ గారు తర్వాత మరి అన్నీ కూడా చెప్తారు సంక్షేమ పథకాలు ఏమేంటి అద్భుతంగా ఉన్నాయి। డిజిటల్ ఇండియా ఇలా పైసలు జేబులో లేకున్నా కానీ మనం కానీ మన దగ్గర కార్డు ఉంటే పే ఇండియా పేతో చేస్తున్నాం। రూపాయి किसानों को रैतु भरोसा के तहत फंड्स की इजराई अमल में लाने के बायस वेलपुर मंडल कांग्रेस कायदीन ने CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। वेलपुर मंडल के मुकाम पर किसानों ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को रैतु भरोसा के तहत फंड्स की इजराई अमल में लाने के बायस आज CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि किसानों के हमदर्द रेवंत रेड्डी ने सिर्फ 9 दिनों में 9000 करोड़ रिकॉर्ड सतह पर किसानों को रैतु भरोसा के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए 70 लाख किसानों को भरोसा देने वाले रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी वाहिद CM होने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ओहदेदारान अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दे। TPCC सियासी उमूर कमेटी इजलास से CM रेवंत रेड्डी का इजहार। हैदराबाद के गांधी भवन में इनेक़ाद अमल में लाए गए कांग्रेस PCC पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास में बल्दियाती इंतखाबात
कांग्रेस की जानिब से लाए अमल इख्तियार करने के बारे में की गई मुशावरात। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की गई तकसीम। मां के नाम पर हर एक पौधा लगाए। श्याम प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर दुबा चौरस्ते में अर्बन एमएलए धनपाल ने की शजरकारी। किसान क़वानीन के ताल्लुक से आगाही हासिल करें। नंदीपेट मंडल के सिद्धापुर ग्राम पंचायत इजलास हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए फार्मर्स नॉलेज कॉन्वेंट सीनियर सिविल जज उदय भास्कर का खिताब। हर एक तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस कर रही है कोशिश। बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल में रैतु भरोसा फतेह जल से आम से रियासती जरी मुशीर पहुंचा राम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का एकेडमी के ऑफिशियल डेलीगेट के हमरा खम्मम के उर्दू भवन इमारत का दौरा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।